चाहेंगे आप चुनाव की तैयारी में हैं, क्या आपकी सोच है, क्या नए जनता के मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं और उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे चैनल पे दीजिएगा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं प्रदीप कुमार कसौल हूँ जी। और मेरी माताजी फौज में 2015 से 21 तक प्रधान रही हैं इस ग्राम पंचायत की, विक्रमजोग ग्राम पंचायत की। और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं 5 साल जनता के बीच रहा हूँ। जनता हमारे स्वभाव, हमारे अंदाज, हमारे काम करने के तरीके से पूरी तरीक़ा से वाकिफ़ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ जनता जान रही है। और इस 5 साल जो कार्यकाल बीत रहा है और हमारे पिछले कार्यकाल का जनता आकलन कर रही है और आकलन में हम अच्छे पोजीशन पे हैं। और जो विकास मेन मुद्दा होता है, विकास, जनता के सुख दुख में पहुंचना और विकास का मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा है और सबके लिए काम किया जाएगा, जनता से जुड़ के रहा जाएगा, उनके सुख दुख में पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यही विज़न है। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? विकास है। विकास मैनिफेस्टो क्या होता है कि छोटा ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, यही विकास है। अब तक की जो समस्याएं हैं वो क्या सामने रही हैं? पहले भी आप प्रधान रहे हैं, आपके परिवार में प्रधानी रही है, और विकास के मुद्दों को लेकर आप कौन सी ऐसी समस्या हैं जिन पे आप आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, यहाँ खड़ंजा जो रोडें हैं उसमें जल भराव बहुत बड़ी समस्या है जी। नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। अंधेरा जैसे हो जाते हैं वैसे एकदम बिल्कुल अंधकार हो जाता है, जैसे शाम होता है अंधकार हो जाता है, तो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है, सरकार घर घर पानी पहुंचा रही है। ये हमारे कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ की पानी का टंकी का शुभारंभ हुआ था और पूरे 5 साल हमारे कार्यकाल में अच्छे से चलाने का प्रयास किया गया और चला भी। लेकिन ये जो कार्यकाल चल रहा है इसमें एकदम से ठप हो गया है। आप जनता के बीच जाइए और राय लीजिए। हम कह रहे हैं कि 5 साल में 50 दिन नहीं चले होंगे। अगर जनता तो आपको स्वस्थ कैसे रहेंगे वो? अगर जनता आपको मौका देती है तो जनता की सेवा आप किस अंदाज में करेंगे? एक प्रधान बनकर करेंगे या उनका जो सेवक परिवार आप समझिए कि जैसे परिवार का मुखिया होता है, एक परिवार में 10 मेंबर है और मुखिया जो होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाना, कैसे परिवार चलेगा। तो एक मुखिया की भांति, परिवार का एक मुखिया की भांति, ये मेरा गाँव मेरा परिवार है और जो भी मतदाता हमें वोट देंगे और जो नहीं देंगे, मैं प्रधान निर्वाचित होने के बाद सबके लिए मैं प्रधान रहूंगा। पूरे निष्ठा के साथ सेवा भाव किया जाएगा। तो 11 वार्ड की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि आप अगर प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनता आपको अपना प्रतिनिधि माने और उसको चुनकर चले, तो किस प्रकार से आश्वासन देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं और चूँकि बहुत सारे मुद्दे हैं, जेहन में बहुत सारे विकास करने का जज्बा है। और सबसे पहले तो मैं सारे वार्ड और सारे मेंबर जो भी मतदाता हैं या मतदाता नहीं भी हैं, मतदाता होने वाले हैं, सभी को और मैं एक परिवार की भांति सबके लिए काम करेंगे और सारे सुख दुख जो भी होगा, जैसे परिवार का मुखिया होता है उसी तरीके, उसी की भांति जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा और सबके लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रधान हैं, इनको हमें विकास मुद्दे पर या और कोई सार्वजनिक मुद्दे पर हमें इनका सहयोग करना चाहिए। वो सहयोग करेंगे तो पूरी निष्ठा के साथ सहयोग किया जाएगा। हमारे साथ प्रदीप के सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो उनकी राय लेना चाहेंगे। वो प्रदीप जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे जो आप प्रदीप जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इनमें लगती है खासियत? खासियत लगती है कि ये अच्छे आदमी हैं जी और प्रधान रह चुके हैं और ग्राम सभा का विकास करने के लिए प्रदीप भाई को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पूरे मन से इनका मैं साथ दे रहा हूँ। मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था लेकिन अब नहीं लड़ूंगा, इन्हीं का मैं पूरा सपोर्ट करूंगा दिल से। राजेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो
एक अच्छे पत्रकार हैं और वो गांव में ही रहकर अपनी सेवाएं देते रहते हैं आम जनता को। और आज जो जो प्रधानी के उम्मीदवार प्रदीप जी हैं, उनके विचारों को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी कि वो क्या सोच रखते हैं, उनके क्या विचार हैं, क्यों उनका साथ देने के लिए लगे हुए हैं और उनकी राय क्या रहेगी। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को, पूरी टीम को। प्रदीप जी की माता जी प्रधान थी 5 साल पहले, और विकास इन्होंने जितना हो सका उतना किया। और प्रदीप में एक खासियत है कि विक्रम जोत के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई ये तन मन धन से लड़ते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि विक्रम जोत का अपना सगा हो या कोई गैर हो, प्रदीप जी के पास कोई भी आता था तो ये पूरे लगन के साथ और तन मन धन के साथ उसकी लड़ाई लड़ते थे कि उसकी स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचे।